सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेडियम एजुकेशन हब में। और सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, सभी को ढेर सारी बधाइयाँ कि आप लोग अच्छा स्कोर प्राप्त करके एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। तो आप सभी लोगों को एक मंच पर लाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आप सभी लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें, आप अपनी यादों को कलेक्ट कर सकें। ठीक है ना। इसमें देखिए, आप अपने जूनियर्स के लिए आप आने वाली जो पीढ़ी है उनको कुछ मार्गदर्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि आप अग्रज हो चुके हैं। और साथ ही साथ आप जो है अपनी भी कुछ धुंधली यादों को आप इस माध्यम के तहत आप उसको जो है संजो करके रख सकते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। और साथ ही साथ जो है आप जो इस समय जो करंट सिचुएशन में जो कंपटीशन का जो माहौल है, उस माहौल में आप किस तरीके से उन चीज़ों को देख पा रहे हैं, और कैसे जो है बच्चों, आने वाली जो पीढ़ी है उनको मार्गदर्शन करने मतलब उनको तैयारी करने की सलाह आप कैसे दे सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने के लिए एक जगह उपस्थित हुए हैं। तो आशा करूँगा कि आप सभी लोग जो है कोऑपरेट करेंगे, और सभी लोग जो है जुड़ करके एक दूसरे के साथ हम लोग जो है बात करेंगे। और आप सभी लोगों से एक आग्रह रहेगा कि सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा। और कैमरा ऑन करने के साथ ही साथ आप सभी लोग जिनसे हम जो है कहेंगे, वो अपने जो है पहले अपने बारे में बताएंगे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, और उन्होंने जो है अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली है। मतलब जहाँ से आप एमएड कर रहे हैं या एमए एजुकेशन कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आप उसके पहले आप कहाँ से पढ़ाई किए थे, और आपका शिक्षा का माध्यम क्या रहा है, हिंदी या इंग्लिश जो भी रहा है, आपने तैयारी कैसे करा, और आने वाली पीढ़ी को आप क्या बताना चाहेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शंभू जी नज़र आ रहे हैं, तो शंभू जी से शुरू कर रहे हैं। चलिए शंभू। जी सर, प्रणाम। हाँ, नमस्ते। सर सबसे तो मेरा पहले तो नाम आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और आप जो है बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एनरोल हुए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और आपने कैसे तैयारी करी। चलिए। सर मैं बनारस का मूलतः निवासी हूँ और मैंने विद्यापीठ से ही बीएड कंप्लीट किया है। चलिए। और मैं एमएड और एमए एजुकेशन दोनों एंट्रेंस दिया था, और 11 तारीख को मेरा एग्जाम था। तो थोड़ा सा उस दिन का जो शिफ्ट था थोड़ा कठिन आ गया, जिसकी वजह से मेरा कुछ नंबर कम हो गया बीएचयू के लिए। अच्छा लेकिन अच्छा। डीयू के थर्ड राउंड में और आरआई अजमेर में मेरा एडमिशन सुनिश्चित हुआ। लेकिन चलिए, बहुत बहुत में बधाई रहने हो। के कारण जी हाँ। गृह जनपद में रहने के कारण मैंने बीएचयू में ही एमए एजुकेशन में एडमिशन लिया। हाँ, और आपके मार्गदर्शन में शुरू से मैं जुड़ा रहा, और इस सफलता का श्रेय माता पिता गुरु के साथ आपको होता जाता है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो आप जो है, जैसे आपने अपनी तैयारी कैसे किया, और जो आने वाली पीढ़ी है उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, उनको कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। मैं तो पहले यही कहूँगा कि आप बीएड अगर कर रहे हैं तो अपने सिलेबस पे फोकस रखिए। मतलब जो कंटेंट दिया जा रहा है क्लासेस के साथ साथ कंटेंट पे फोकस करिए। और आपका जो चैनल है ना, एडीएम एजुकेशन हब, इस समय के लिए मतलब एमएड प्रिपरेशन के दौर में इस समय उस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग जुड़िए, और इसमें जितने भी कंटेंट हैं और सब 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 विजिबल है, मतलब आपको उपयोगी है। साथ ही साथ जो बुक है वह आपको परीक्षा में बेस्ट स्कोर के लिए सबसे उड़ता हुआ काम करेगा। मैं सभी लोगों से यही कहूँगा जो नए नए स्टूडेंट हैं, आपके माध्यम से जुड़े, और साथ ही साथ आपको जो यूनिवर्सिटी चाहिए उस यूनिवर्सिटी में पहुँचाने का काम एडीएम एजुकेशन हब 100% करेगा। चलिए। तो बहुत अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंस को सुन करके। और अभी जो है आप एम एजुकेशन में ज्वाइन कर लिए हैं, जी तो आपने आरआई अजमेर और डीयू क्यों ज्वाइन नहीं किया, केवल उसका बस डिस्टेंस को हाँ ध्यान में उसका रखते हुए। हाँ डिस्टेंस डिस्टेंस प्लस खाना पीना रहना ना मेरे लिए मेरा बगल में घर है, अप डाउन भी कर सकता हूँ, और चाहूँगा तो वहाँ हॉस्टल भी लॉन्च हो जाएगा ना। बिल्कुल पूरा बिल्कुल। परिवार ही, हाँ मेरा परिवार है, कई कई पीढ़ी से बनारस में ही रह रहा है। तो इसके लिए मुझे ना
और एमएड न लेकर मैं एमए एजुकेशन लिया। और मेरे मामा भी इस सत्र में एचयू से एलएलबी कर रहे हैं। तो आपकी सहायता से, भैया की सहायता से, अन्य लोगों की सहायता से मैंने सोचा, बहुत सोचने 1 डेढ़ महीने मुझे लगा निर्णय लेने में, लेकिन अंततः मैंने यह निर्णय लिया कि नहीं, मुझे बीएचयू में एमए एजुकेशन में ले लेना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। चलिए अब अगले क्रम पर चलते हैं। उमेश जी, आप जो है बताएंगे कि आप हमको जहाँ तक लग रहा है आपका हॉस्टल देख करके कि आप अभी बीएचयू में ही बैठे हुए हैं, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के ही हॉस्टल में हैं। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं। सर, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम उमेश कुमार है सर। मैं मूलतः कौशाम्बी जिले का निवासी हूँ। अच्छा, कौशाम्बी। सर मैंने, यस सर। चलिए। सर मैंने अपना बीएड एमजी के रीति से एफिलेटेड कॉलेज मिर्जापुर से कंप्लीट किया है। अच्छा अच्छा। और सर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैं एमएड तक कैसे पहुँचा हूँ। सर थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम भी लग सकता है। जी बताएं। सर जब मैं बीएड में आया था उस समय सर मेरा ग्रेजुएशन एकदम, सर मतलब डिग्री मिल गई थी, बट नॉलेज नहीं मिला था सर। वहाँ गए नहीं थे कॉलेज, ऐसे ही हो गया था। तो सर उसके बाद जैसे ही मैंने बीएड किया सर, ब्लैंक स्लेट जो पाटन सर कहे थे सर, बिल्कुल वही था। इसमें सर मेरा बीएड के टीचर का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने 2 साल रेगुलर मेरा क्लासेस किया और बड़ी मेहनत के साथ सर, जैसे 2 साल से के बाद मैं बीएड कंप्लीट किया, तो उन्होंने सर मुझे इस तरीके से कंप्लीट किया कि मैं सर सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू ऑल ओवर इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएड के लिए अप्लाई करने के लिए सर एलिजिबल हो गया था। चलिए, अभी बहुत सर बढ़िया। वर्तमान में मैं डीयू छोड़कर यहाँ पे बीएचयू आया हूँ। चलिए। और सर आपको ये भी बताना चाहता हूँ सर, मैं एमएड के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, बिल्कुल भी नहीं जानता था सर ये कैसा होता है। फोर्थ सेमेस्टर में सर मेरे कुछ बच्चे थे सर, क्लासमेट वहाँ पे बीएड में, जी। सर वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए थे। 2 लोग थे सर, दोनों लोगों में जेआरएफ निकला हुआ था, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली मैंने जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी टारगेट किया था कि इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना पीजी करूंगा। और सर उसके लिए मैंने तैयारी किया। 3 दिनों तक सर मैंने एमए के लिए तैयारी किया, हिस्ट्री सब्जेक्ट हो भी गया था। और सर इसी के साथ ही कुछ प्रोफेसर बताया एमएड के बारे में, तो मैंने सीयूईटी भी किया सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी किया। चलिए, बढ़िया। तो सर आपको बता देना चाहते तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेरा टारगेट था, उसमें 166 मार्क्स भी मेरे आए हुए थे। अच्छा अच्छा। लेकिन सर अपेयरिंग होने के कारण वहाँ रिजल्ट नहीं था, तो एडमिशन नहीं हो पाया था। और सर बीएचयू के बारे में जानकारी नहीं थी और किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन मेरे सर बोले कि उमेश बीयू ना जाओ तो कम से कम बीएचयू का रजिस्ट्रेशन कर ही देना। सर मैंने लास्ट डेट पे किया था। चलिए। तो सर उसके बाद सर आपके चैनल तक मैं कैसे पहुंचा सर, इसमें भी मुझे आपके बारे में भी जानकारी नहीं थी। 3 तक मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए पढ़ रहा था, 3 के बाद 5 मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम था। तो सर 5 को जब एग्जाम था तो 3 तारीख के बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि ये एमएड का कोर्स और सिलेबस को मैंने डिटेल में पूरा सब कुछ लिखा और समझा उसको। तो सर 2 साल की मेहनत थी रेगुलर, और आपका सिर्फ कुछ गाइडेंस 3 दिन का मिला। और उसमें सर 9 तारीख के एनालिसिस वाले क्वेश्चन सर मुझे बहुत अच्छी 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए थे। और सर इस तरीके से सर आज बीएचयू में सर आपके सामने हॉस्टल आरती हॉस्टल में सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें सबसे बड़ा योगदान यूट्यूब का रहा है। चलिए, तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो अगले क्रम पर हम लोग चलेंगे और शिखा। शिखा, आप विजिबल नहीं हो पा रही हैं। चलिए, आई थिंक शिखा तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, पहुंच गई। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है शिखा, अपना माइक जो है अनम्यूट कीजिएगा। हेलो। हाँ शिखा। हेलो, नमस्ते सर, मेरी आवाज़ आ रही हाँ है हाँ, आपको? नमस्ते नमस्ते, अभी आवाज़ आ रही है आपकी। और मेरे सभी दोस्तों को भी नमस्ते। मैं शिखा मौर्य मेरा नाम है, मैं रहने वाली अम्बेडकर नगर की हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं एमएड एजुकेशन मैं एमएड कर रही हूँ डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी से। अच्छा फिलहाल अच्छा। सर मैं भी ट्रैवल कर रही हूँ, तो आवाज़ का थोड़ा इशू हो सकता है। चलिए, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत ढेर सारी बधाइयाँ आपको कि आप जो है सागर यूनिवर्सिटी में पहुंच गई हैं, है ना। सर वैसे मेरा मेन टारगेट बीएचयू ही था, बट कुछ नंबरों से रह गया है। कोई नहीं कोई और नहीं। मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी सर हो गया था आपकी कृपा से, और उसमें भी अपेयरिंग की वजह से नहीं हो पाया।
हाँ, फिर ऐसे मैंने बस वो बहुत यूनिवर्सिटी सारे में लोग लास्ट। हैं जिनका अपीयरिंग के कारण नहीं हुआ है। यहाँ पर जहाँ हम देख रहे हैं उमेश हैं, सत्यम हैं, आप हैं, और भी एक आध लोग होंगे ही इसमें। जी सर जी। हाँ। सर मैंने कोशिश बहुत की थी क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किया था, तो काफी ज्यादा कोशिश की कि हो जाए, क्योंकि इलाहाबाद थोड़ा ऐसा था कि जाना पहचाना सा था, मतलब 3 साल मैंने वहाँ पे गुजारे थे, तो मैं सोच रही थी कि हो जाता तो अच्छा था, पर हुआ नहीं। फिर भी मैं सागर यूनिवर्सिटी में मतलब बहुत सेटिस्फाइड हूँ वहाँ पे पहुँच करके। काफी अच्छी फैकल्टी है वहाँ पे, टीचर काफी कोऑपरेटिव है। और सागर तक पहुँचने में सर आपका बहुत बहुत योगदान रहा है मेरी लाइफ में। चलिए, धन्यवाद। आगे भी उम्मीद करूँगा कि आप लोगों की मदद मैं कर पाऊँ। और जी सर। आप एक चीज़ जो है आप सभी लोग बताते ज़रूर चलिएगा कि जो आने वाली जनरेशन है उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं कि आपने तैयारी कैसे करा है, तो उसमें क्लियर होना चाहिए कि जो आने वाली जनरेशन है उसको आप क्या देंगे। आने वाली जनरेशन को मैं ये बोलना चाहूंगी कि पहले मतलब वो अपना जो बीएड का कोर्स है उस पर वो बहुत ज्यादा फोकस करें, और वो आप चैनल से मतलब जो चूज करवाते हैं आप आपका पेड बैच भी है। अगर जिसकी कमजोर मतलब नहीं मतलब जिसने भी बीएड में अच्छे से नहीं पढ़ा है वो आपका चैनल ज्वाइन कर सकता है पेड बैच। और आप काफी मेहनत करते हैं हम लोगों के साथ, चूज करवाते हैं शाम को, मतलब उस टाइम करवा रहे थे आप, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है सर। चलिए, बढ़िया है। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ आपको। चलिए, अजय। थैंक यू सर। अजय कुमार। अच्छा, अजय कुमार गुप्ता कहाँ चले गए भाई? चलिए, अजय को हम बाद में बात कर लेंगे हम लोग। अभिषेक जी, आप बताएंगे। अभिषेक कहाँ के रहने वाले हैं ये भी आप ज़रूर बताइएगा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। अभी मैं करंटली पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में एमएड कोर्स के लिए एनरोल्ड हूँ। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ आपको। धन्यवाद सर। मैंने अपना बीएड और अपना बीएससी भी मैंने इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से किया हुआ था। अच्छा। स्टार्टिंग में तो फोकस टीचर बनने का ही था, लेकिन मतलब प्राइवेट में पढ़ा के देखा तो मज़ा नहीं आया। हाँ, तो बिल्कुल। प्रोफेसर से बात किया तो प्रोफेसर ने कहा अगर मेरी जॉब पसंद आ रही है तो एमएड कर लो, ये इजली मिल जाएगी। हाँ। तो फिर वहाँ से कुछ ध्यान दिया तो फिर था कि हर चीज़ प्राइवेट से की हुई थी, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी से की हुई थी। तो किस्मत ने साथ दिया। सीटेट भी उसी टाइम 2023 वाला जो सीटेट था उसमें कुछ काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो गए। तो प्रोफेसर ने भी पुश किया कि आप सीयूटी वगैरह के लिए ध्यान दीजिए, कि बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप एमएड के लिए ध्यान दें, आपका हो सकता है। तो मुझे नहीं जानकारी थी, ज़्यादा जानकारी थी नहीं कि एमएड के लिए क्या क्या सिस्टम है। तो मतलब आपके पहली बात तो यूट्यूब पे कोई एमएड के लिए सीयूटी एमएड के लिए कोई नहीं है। मतलब आप अगर सर्च कोई करते हैं ना तो आपको सिर्फ जानकारी मिलेगी। एक आपका चैनल था जो मुझे 9 तारीख के आसपास, 9 तारीख का एग्जाम था तब मुझे आपका चैनल दिखा था। चलिए। मतलब यूट्यूब पे सीयूटी एमएड के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपका चैनल है मेरे। और तो मैं बस ये कहूँगा सर, वो 9 तारीख का जो था ना पेपर, आपने जो पेपर रखा मतलब पेपर का रिव्यू दिया ना, उसी से मेरे नंबर इतने अच्छे आए, क्योंकि सीटेट की प्रिपरेशन भी थी और वो 9 तारीख का जो पेपर का रिव्यू था, मेरा 11 तारीख को पेपर था। अच्छा, तो अच्छा। वो दोनों मिलाने के चलते हुए मेरा 208 आ गया था। मतलब मेरी कोई प्रीवियस प्रिपरेशन नहीं थी। जो अच्छा, मैंने सीटेट में प्रिपरेशन की थी, बीएड में पढ़ा था, और जो 4 दिन मैंने उसमें अपना पेपर से पहले पढ़ाई की थी, बस वह था। अच्छा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है वो सीयूईटी में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता है, उसको जो है अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? सर अगर सीटेट की प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, जैसे मेरा दोनों पेपर 1 पेपर 2 में 30/30 था, ठीक है। और आपने बीएड का कोर्स इज्जत से चलो, मतलब एक होता है कि आप कुछ लोग रट के आंसर लिख के आ जाते हैं, कुछ होते हैं समझ के देते हैं उसको, ठीक है। आंसर लिखने की क्षमता होती है उनके पास, अपने पास की सोच के लिख सकते हैं। अगर वो है आपके पास तो आप सीयूटी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे 9 तारीख का पेपर आपने दिखाया तो सिलेबस तो मैच नहीं कर रहा था। बिल्कुल। सबसे इश्यू था कि सिलेबस जो दे रहे हैं वो नहीं है, वो कहीं से भी कुछ भी आ रहा है। तो कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने हमारा जो राजेंद्र प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी है मेरा, हाँ, मैंने वहाँ रज्जू से भैया। बीएड करता। हाँ, तो वहाँ के सिलेबस से कुछ चीजें सीटेट में भी मैच नहीं कर रही थी। तो
सीटेट के लिए अलग से पड़ी थी वो चीज़ें, तो वो मुझे सीओटी के लिए काम कर गई थी। चलिए। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को कि अगर उनके पास टाइम है और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो कोर्स में सबसे मेन चीज़ है ना कि जैसे आपने क्या किया है ना, आपने सिलेबस को छोड़ के आपने पूरा सिलेबस मतलब एक प्रॉपर तरह से कि नेट के लेवल का सिलेबस आपने कंप्लीट किया है। क्योंकि बिल्कुल। जब आफ्टर मैंने उसके बाद मैंने वीडियोस देखी तो मुझे दिखा कि अगर मेरे को ये पहले मालूम होता तो मैं अगर कर सकता था। एंड सबसे बड़ा इशू मेरे लिए कि मैं सीबीएसई था, तो मेरे लिए जो जितना भी रीडिंग राइटिंग है वो इंग्लिश में होता है, तो थोड़ा सा इशू था वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि आप ही का सिर्फ अवेलेबल था और किसी का अवेलेबल नहीं था, तो ये दिक्कत थी। बाकी तो अभी मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में हूँ, बेहतरीन हॉस्टल है, बहुत बड़ा कैंपस है, और सबसे मेन चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा लोगों को कि अगर आप ट्रेवल कर सकते हैं तो पौंडीचेरी जरूर आएँ। कि असल में यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, यहाँ के जो फैकल्टी है वो भी हिंदी में कंफर्टेबल है, आपको फूड की दिक्कत नहीं होगी, पैसे भी यहाँ कम लगते हैं। एंड अजय म्यूट करें अपना माइक। कंपेयर टू जैसे दिल्ली का, जैसे दिल्ली में फीस कम लगती है लेकिन लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मैंने डीयू स्पॉट ऑन पे इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मैं अप्रॉक्स 5 लाख के आसपास चला जा रहा था मेरा स्टे का वहाँ पे, और यहाँ पे आपका ईयरली हॉस्टल स्टे 900 का है। ठीक है। मतलब इस तरह से। तो जैसे ये जो एक्सपीरियंस है ना, बस इसी एक्सपीरियंस के लिए जो है हम आपको कोलैबोरेट कर रहे हैं कि जैसे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में चूँकि आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं और आप ऑलरेडी जो है डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वहाँ से, तो आप वहाँ का फूड कल्चर क्या है, वहाँ का लैंग्वेज कल्चर क्या है, वहाँ का जो है एटमॉस्फेयर क्या है, वहाँ पर कितना जो है आपको एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं आपके, ये सारी चीज़ें जो है एक्सेप्ट जो जानकारी होगी वो आपसे मिल सकती है ना। तो आपको एक गूगल फॉर्म भी हमने दिया था, तो शायद आपने भर दिया होगा, अगर नहीं भरा है उसको तो आप गूगल फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो आपके जो आने वाले जूनियर्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट से जा रहे हैं या फिर जो इधर से अपने साइड से जा रहे हैं, यूपी से, बिहार से या फिर हरियाणा से, पंजाब से, जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, उनके पास कोई प्रॉपर जानकारी होती नहीं है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें और आप लोगों तक एक क्या कह सकते हैं उसको, मतलब रिलायबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लैक हमको भी महसूस होता है कि वो लैक होता है, हम उतनी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाते हैं जितना जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे बीएचयू के बारे में है, मैं बीएचयू से जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको एकदम एक्जैक्टली दे सकता हूँ। लेकिन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में आपके सीनियर हैं, वहाँ पे आप एडीएम एजुकेशन से पढ़े हुए 3 4 5 विद्यार्थी आपको ज़रूर मिलेंगे वहाँ पे, अब जब आप सर्च कीजिएगा तो। और उन लोगों से जो जानकारी हमें मिल पाती है वो एक्जैक्टली हम जितना पूछते हैं बस उतना ही वो बता पाते हैं, है ना। तो आपका अगर नंबर जो है हमारे पास होगा, तो कोई बच्चा अगर क्वेरी करता है कि सर मुझे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी चाहिए, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या है, तो मैं डायरेक्टली आपका नंबर जो है उसे सजेस्ट कर दूंगा। तो आप अपने छोटे भाई छोटी बहनों का आप थोड़ा मदद कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करूंगा कि आप जो है गूगल फॉर्म ज़रूर भर देंगे, और सभी लोग जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से हैं, जैसे 1-2 लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, कोई सागर यूनिवर्सिटी में है, कोई गुरु घासीदास में होगा, है ना। तो अलग अलग जगह पे हैं आप लोग, तो फॉर्म ज़रूर भर दीजिए, वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, ईमेल आईडी मिल जाएगा, तो हम डायरेक्टली जो है बच्चों के साथ उसको शेयर कर देंगे, आप बच्चे जो है आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर इसमें आप कंफर्टेबल हों तभी आप ऐसा करेंगे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है ना। हम सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मंच बनाना चाहते हैं, एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं जिससे कि आप सभी लोग, मतलब देखिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय जिन समस्याओं को आप फेस कर रहे हैं, उन समस्याओं को हम 2016-18 में एमएड है मेरा बीएचयू से, तो उस समय हम फेस कर रहे थे। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बीएचयू का एंट्रेंस कैसे होता है, क्या पेपर आता है, कैसे तैयारी करें, क्या करें, कुछ भी पता नहीं। लेकिन फिर भी जो भी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो सकी उससे मेहनत किया, हो गया,
है ना? तो वो जो समस्या है, उस समस्या का सामना अब किसी को ना करना पड़े, उसी के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, इस चैनल को तैयार कर रहे हैं कि आप लोग जो है एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर पाएँ। हम और आप जब मिलेंगे तभी एक स्ट्रॉन्गनेस आएगी, एक मजबूती आएगी, है ना? चलिए, तो बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको, बहुत-बहुत बधाई कि आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुँच गए हैं, और समय-समय पर जो है हम आप लोगों के साथ कनेक्ट होते रहेंगे, अलग-अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन से। हाँ, एक चीज़ और है कि जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, चाहे वो कैसे भी जुड़ गए हैं, तो आप लोग जो जो तो पहली बात, सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं ग्रुप में, तो आप लोगों के यहाँ अगर कोई सेमिनार्स हो रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, कोई जो है ऐसी वैकेंसीज आ रही हैं, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, तो उस ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अगर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो विद्यार्थी हैं वो भी उसका लाभ उठा सकें। ठीक है? सर एक पॉइंट था मुझे हाँ, हाँ। कि अभी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी इतना नॉर्थ के लिए इनएक्सेसिबल है, इसके बावजूद यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नॉर्थ के हैं। नॉर्थ के। और सबसे बेकार चीज़ बस यहाँ पे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी होने के बाद, इतना अच्छा एजुकेशन फैकल्टी होने के बाद इंटर्नशिप भी यहाँ पे पेड इंटर्नशिप मिल जाती है। ठीक है। मेरे सीनियर्स है वो भी 2 महीने की पेड इंटर्नशिप है, लेकिन यहाँ सीट्स नहीं फिल होती सीट्स। अभी भी। हाँ, सीट्स नहीं फिल होती। मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा क्या, क्योंकि पहली बात जैसे मैंने कहा कि FCUT एमएड के लिए कोई नहीं है, ठीक आप है। ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और कोई नहीं। तो मैं आप चाहूँगा कि इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं कि 17 को यहाँ पे स्लॉट एडमिशन होना है एमएड का, एंड अप्रॉक्स 25 सीट्स अभी भी खाली हैं। 25 सीट्स। हाँ, अभी भी खाली है। अगर कोई लेना चाहता है तो वो यहाँ पे डायरेक्टली आके स्पॉट एडमिशन लेना पड़ेगा। बाकी डिटेल्स में मैं हेल्प कर सकता हूँ वहाँ पे। ठीक है। तो अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो यहाँ पे आ सकता है। ओके, अप्रॉक्स 25 सीट्स यहाँ पे खाली है। मैं आज बाकी चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा डिटेल्स। ओके, ओके, श्योर। आप उस ग्रुप में शेयर कर दें, जो उनसे जुड़े हुए जो लोग होंगे वो उनको शेयर कर देंगे, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक स्प्रेड हो जाएगी, और हम अपने लेवल पर भी उस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करेंगे। क्योंकि सर दिक्कत ये है ना कि 2 दिन का ट्रैवल है, तो 2 दिन का ट्रैवल ध्यान देके चलना। नहीं तो 2 दिन का जो ट्रैवल है वो रोमांचकारी होगा ना। आप एमएड 2 साल जहाँ पर आप बिता के आएंगे, उसके बाद जब आप इधर में आएंगे ना, तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कि हम कहाँ आ गए, है ना? सर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे प्रोफेसर थे, मैंने सबसे अच्छी चीज़ बोली कि आप इधर साउथ में आए हो और तब भी आप मेजॉरिटी में हो, तो प्लीज़ कोशिश करो कि अपनी भाषा में बात करो। क्योंकि आप अगर इंग्लिश में बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश जैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप जब यूज़ करने और उसमें फ्लुएंट हो जाते हो ना यहाँ पे, तो आपके लिए सिर्फ नॉर्थ नहीं साउथ भी ओपन हो जाता है। बिल्कुल। कि आप साउथ के भी किसी भी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको इंटरव्यू के टाइम वो हिचक नहीं रहेगी कि आपको दिक्कत होती है। बिल्कुल। एक बहुत अच्छा चांस है उसकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। चलिए, यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, मतलब आपको भारत के हर कोने से लोग मिल रहे हैं, स्पेशली साउथ के, जो बहुत कम हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं एज ए नॉर्थ। बिल्कुल। चलिए, तो थैंक यू फॉर द चांस। ओके, मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का। और इसके बाद अब कौन बच गए? अजय, आप छूट गए थे। अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। Good morning, sir, गुड मॉर्निंग। and my dear friends. First of all, thank you for giving me this opportunity. And myself, Ajay Kumar Gupta. I am from Sarnath, Varanasi. I have got unreserved open rank third in MAT entrance exam, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapit, Varanasi. ओके। जैसे कि सब लोगों ने बताया है, इसमें एडीएम एजुकेशन का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है सारे बच्चों के सिलेक्शन में। हमने भी वनडे एग्ज़ाम का ही तैयारी करते थे हम अक्सर। तो मेरा जैसे कि बीएड भी विद्यापीठ से हुआ है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। 1 साल का गैप था, सर से हम मिले जाकर। उसके बाद सर ने हमको गाइडेंस किया। हमने 1 हफ्ते, आई थिंक एग्जाम के 1 हफ्ते पहले मिले होंगे, वही कोर्स बाय किया, बुक लिया और 1 हफ्ते फोकस किए, और ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। चलिए, बहुत सारी बधाइयाँ आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी है आपकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और वहाँ पर केवल और केवल 20 सीट है, और 20 सीट जो कि रेगुलर सीट है, और उस रेगुलर 20 सीट में आप लोगों को जान करके शायद हैरानी भी हो कि वहाँ जो है आपके अजय के आपके साथ जो है
जो एडीएम एजुकेशन हब चैनल के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उसमें हमको लग रहा है कि 8 से 10 लोग हैं वहाँ पे, जो 20 सीट्स हैं उसमें ही जो अच्छी अच्छी रैंक प्राप्त करके, जैसे सूरज हैं आपकी, और अभी मुझे नाम तो एक्जेक्टली याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो है वहाँ पे भी जा रहे हैं। और वो भी एक बीएचयू को, हम जब कहते हैं ना कि आप बीएचयू में पढ़िए या विद्यापीठ में पढ़िए, हम इक्वल तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आप दोनों ही जगह की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ रहे हो तो बीएचयू बहुत दूर नहीं है, आप जा करके वहाँ की इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। आप छोटी सी परमिशन लेनी पड़ती है, आप परमिशन लेने के बाद आप वहाँ की लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पर वहाँ की कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो कि आपको कंफर्ट बनाती हैं, आपको एलिजिबल बनाती हैं, आपको एबल बनाती हैं, वो चीज़ें आप एक्सेस वहाँ पर जा कर के कर सकते हो, है ना। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि आप जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं। अब अपने आप को ग्रो कीजिए, एजुकेशन के फील्ड में जुड़े हैं तो साथ में अपना जो भी कर रहे हैं आप करते रहिए, लेकिन एजुकेशन को भी आप बूस्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं जी। सत्यम, कैमरा ऑन कर लीजिए। चलिए, आपकी आवाज़ थोड़ा सा माइक पे बोलिएगा सत्यम। हाँ, आ रही आवाज़। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं बताना चाहूँगा जो एक बलिया जिला, आवाज़ आपकी आ रही है फिर चली जा रही है। हाँ, अब आ रही है। जी मैं बताना चाहूँगा कि मैं मलिया जिला का जो है कि रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर बनारस यानी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर है, उसके रहने के कारण यहाँ पे मैं रह रहा हूँ और मैंने जो है कि आपका आवाज़ आपकी बहुत कट रही है। अगर वो हो सके तो आप थोड़ा सा रोकिए, रोक करके मतलब मोबाइल को थोड़ा सा स्टेबल कीजिए। पकड़ने की बजाय आप रख दीजिए फ़ोन को। हाँ, सर मैंने जो है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय मैंने किया था, इसमें कि 61 पर आए। आवाज़ आपकी बहुत ज़्यादा फंस रही है, तो हम आपकी बिहाफ पर थोड़ा बहुत, चूँकि आप हमसे जो है डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो आपके बिहाफ पर हम आपके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहेंगे कि आप जो है सत्यम विक्रम सिंह हैं और आप बलिया ज़िले के मूलतः रहने वाले हैं, और अभी वर्तमान में आप आशापुर में रहते हैं। आशापुर वाराणसी में आप रहते हैं, और आपका एडमिशन जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहली जो कट ऑफ आई थी उसी में हो गया होता, लेकिन आपका जो है चूँकि बीएड कंप्लीट नहीं था, रिज़ल्ट नहीं आया था, तो अपेयरिंग में होने के कारण आपका एडमिशन नहीं हुआ। और वहीं पर अगर हम बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो आप बीएचयू के बारे में बताएंगे सत्यम आप, क्योंकि हमारे पास आपका बीएचयू के बारे में एक्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी करंट। बीएचयू में जो है कि बीएचयू और फॉर्म भरने के लिए जो आया था, उसमें मैंने प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म नहीं भरा। हाँ, कारण कंसीडर नहीं किया गया और मुझे कॉल अच्छा, मैंने जो किया। ओके। तो आपका जो है बीएचयू में एमए एजुकेशन और एमएड दोनों में अच्छे नंबर थे, लेकिन आपने जो है प्रेफरेंस एंट्री नहीं भरा था। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले बताया था कि जिन लोगों ने भी प्रेफरेंस एंट्री नहीं भरा है उनको कॉल लेटर नहीं आया है, या उनका जो है एडमिशन के लिए उनको कंसीडर ही नहीं किया गया है। वही चीज़ इनके साथ हुआ है। लेकिन अभी जो है चूँकि रैंक इनकी अच्छी है, तो ऑन द स्पॉट एडमिशन अभी जो है खुलने वाला है, मॉपअप राउंड आने वाला है, तो मॉपअप राउंड में इनका एडमिशन हो जाएगा। ओके, हाँ, चलिए सत्यम, जो है आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है क्योंकि आप कनेक्टेड नहीं है थोड़ा सा। कोई नहीं, हम लोग क्या चाहिए।
सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए अब आपको स्किप कर रहे हैं। ढेर सारी बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं, और जल्दी ही आपका भी एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि आप जो है ऑलरेडी किसी दूसरे कोर्स में आप किसी दूसरे कोर्स में आप इनरोल हैं, यानी आप एमए साइकोलॉजी में आप इनरोल हो चुके हैं। तो कोई नहीं, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी हो जाएगा और बीएचयू में भी हो जाएगा। चलिए, आभा कुमारी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एडमिशन यहाँ बीएचयू में हुआ है। अच्छा, अगर आप कैमरा ऑन कर लेंगी तो बेहतर होगा, अगर कंफर्टेबल हों आप तो। सर वो मेरे मुंह में थोड़ा सा बैंडेज है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर मेरा वहाँ एडमिशन हुआ बट पेड सीट पे हुआ है मेरा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो लॉक नहीं करना था, अपग्रेडेड में रखना था। हाँ, तो इसलिए मेरा पेड सीट पे हुआ है बीएचयू में। अच्छा। तो फिलहाल मैंने एडमिशन ले लिया, बट मुझे हॉस्टल वगैरह नहीं प्रोवाइड किया गया। हाँ, कहाँ की रहने वाली हो आभा? मैं बिहार की रहने वाली हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो अभी जो है कैसे तैयारी वगैरह किया था आने वाली तैयारी तो मैं रेडियो स्टेशन हमसे की थी। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, भी स्लो आवाज़ आ रही है। तैयारी मैं यहाँ एडीएम एजुकेशन हब से ही की थी, और जो भी इंफॉर्मेशन मिला सब यहीं से मिला मुझे। तो इसलिए मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा इंफॉर्मेशन दिए, और सारी फैसिलिटी जो मतलब होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट हुआ। अदरवाइज मुझे कुछ न पता था और कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। मैं एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे देखी, सर्च की, तो देखे फिर आपका एक दो वीडियो जो था यूट्यूब पे डाला हुआ, उसको मैंने पहले देखा, तो फिर मुझे अच्छा लगा और फिर ज्वाइन किया, तो मेरा फाइनली रिजल्ट हुआ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। एक सवाल था मेरा कि हाँ, ये जो फिर से ओपन होने वाला है एडमिशन के लिए, तो क्या मुझे चांस मिलेगा रेगुलर में जाने का? नहीं 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 नहीं, उसमें कोई चांस नहीं मिलेगा। वो पेड सीट में ही एडमिशन होगा, जिनका भी होगा। वो रेगुलर फीस नहीं लगती है वहाँ। और एमएड में मॉप अप राउंड नहीं आएगा, एमए एजुकेशन में मॉप अप राउंड आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग यूनिवर्सिटी बीएचयू है ना। हाँ, तो सभी लोग जो है ये चीज़ को जान लीजिएगा कि आप एमए एजुकेशन के लिए मॉप अप राउंड में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन आप एमएड के लिए शायद सीट नहीं है एमएड में, है ना। तो आभा, आने वाली जो है, जो पीढ़ी है, आपके जो छोटे भाई छोटी बहनें हैं, उनको आप कुछ अगर सजेशन देना चाहें। सर यही कि ये चैनल सही है, मतलब एमएड के लिए, और सारे का तो मैंने देखा भी नहीं, और एक तो दिखा भी तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। मुझे लगता है कि अगर किसी को सीयूईटी का तैयारी करना है तो यहाँ से जुड़ना चाहिए। चलिए, तो ठीक है, ढेर सारी बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे हम लोग जो है मतलब जो बीएचयू वाले हैं, बीएचयू वालों से तो हमारा फिजिकल जो है मुलाकात भी होगी, क्योंकि बीएचयू में हम भी हैं और आप लोग भी हैं जो लोग बीएचयू में जुड़े हुए हैं, है ना। थैंक यू। चलिए, ओके, मोस्ट वेलकम। अली जुलेखा। हेलो, प्रणाम सर। हाँ, नमस्ते। अगर आप कंफर्टेबल हों तो कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके सर। हाँ, ठीक है। क्या हम अभी विजिबल हैं? हाँ प्रणाम सर। हाँ, नमस्ते, विजिबल हैं आप। सभी, ये सर सभी को मेरा नमस्ते। मैं अली जुलेखा उड़ीसा से बोल रही हूँ सर। हाँ, अभी सर मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन लिया है। चलिए, ढेर सारी बधाइयाँ सर। आपको। शुक्रिया सर। और मैंने बीएड आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी से किया है, जो कि डिस्टेंस मोड में होता है, बट रेगुलर कोर्स है। ओके। तो पर सर मैं एमएड गवर्नमेंट थ्रू से करना चाहती थी, कि किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही करना चाहती थी, फिजिकल क्लास इंटरेक्शन होने से। तो इसलिए मैंने कुछ ब्रेक लिया मैंने बीएड के बाद। एकदम से मैंने हाफाजतली कहीं पर एडमिशन नहीं लिया प्राइवेट में, कि कहीं पर जो मतलब जो प्राइवेटली जो एमएड वगैरह करते हैं। मैंने सोचा कि अगर हम गवर्नमेंट में करेंगे तो ज्यादा कुछ बेहतर होगा, कुछ सीख पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए सर मैंने ब्रेक लिया, और मैंने उसी ब्रेक के दौरान ओडिशा एजुकेशन सर्विस का सर
जी। और उसी दौरान मैंने आपके एजुकेशन से मुझे मालूम पड़ा, तो बहुत कुछ हेल्प मिला। बहुत सारे नोट्स जो भी मैंने बनाए हैं आपके ही चैनल को देख देख कर बनाया है, और आपसे इंटरेक्शन मैंने किया था काफी बार व्हाट्सएप के थ्रू। ओके। तो शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी मतलब हेल्प भी किया है, इंटरेक्शन भी बहुत अच्छी रही है, और थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और सर मैंने इसी साल मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी चूज किया, लेकिन बाकी 5 जगह मेरे एडमिशन हो मतलब सिलेक्शन हो चुका था, डायरेक्ट सिलेक्शन। गुरु ओके। घासीदास यूनिवर्सिटी और हमारा स्टेट में उत्कल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो चुका था, और नॉर्मी देवी। तो मैंने वहाँ से हमारा ओडिशा में एक ट्रेनिंग कॉलेज है, आप जो शायद जानते होंगे, नॉर्मी देवी वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज, जो कि प्योरली गवर्नमेंट है। ओके। तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया था, बट जब मेरा SCU हो गया तो मैं वहाँ से CLC लेकर हम चले आए। ओके। तो मुझे नहीं पता डिसीजन सही है गलत, बट हम बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चाहत से आगे कि नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटी ठीक है बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेहतर होगा। नहीं तो आपका जो एक्सपीरियंस है अभी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का, वो कैसा है? वो अच्छा नहीं है? नहीं सर, सब कुछ सही है, बट हाँ कैंपस बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, मतलब सब सही है सर, क्योंकि हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था सर, घर से दूर थोड़ा आगे, क्योंकि हमारा सिलेक्शन हो चुका था वहाँ पे, हाँ। हमारा एडमिशन हो चुका था, बट हमारा सर एक चाहत था कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एडमिट करें, वो मैं बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा। चलिए, वैसे जो है जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है आज की सबसे ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है आज की, क्योंकि वहाँ वहाँ पर सीट्स वगैरह भी फुल हो जाती हैं, कुछ एक दो सीट अभी बाकी होंगी, ज़्यादा नहीं खाली होंगी वहाँ पे। और आपका जो है मतलब अगर हम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करेंगे, और रैंकिंग हमने शायद किया भी है, और उसकी रैंकिंग को अगर हम लोग देखेंगे तो 5वें नंबर की टॉप यूनिवर्सिटी में आती है वो आपकी हैदराबाद सेंट्रल हाँ जी। यूनिवर्सिटी, है ना? तो बहुत अच्छी, बहुत ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल रही है। और आप सभी लोग जो कि चूँकि उसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इधर से भी बनारस के भी एक दो बच्चे गए हैं, जैसे सूरज आपके साथ होंगे, वो गए हैं, और मतलब 3-4 लोग गए हैं यहाँ से। तो आप लोग जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और ऑलरेडी वहाँ पर एनवायरनमेंट काफ़ी फ्रेंडली है ना? तो बढ़िया है। ढेर सारी बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही जो है आगे बढ़ते रहिए, और अपनी जो है जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, आप उसको आसानी से अचीव कर सकें। ओके, ऑल द और बेस्ट। सर मैं अपने हाँ जी। आने वाले, थैंक यू सर, जूनियर्स जितने भी हैं, उनको यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, जितना हो सके जल्दी हो सके गोल सेट करें और उसी पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि मैंने देखा है सर, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, तो और कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल। मैं यही कहूंगी। और हाँ, पढ़ाई में हमें हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज को ही फॉलो करना चाहिए। जैसे मैंने एजुकेशन में सर बहुत कुछ यूट्यूब में सर्च किया था, कुछ मिल नहीं रहा था, बुक्स अवेलेबल है बट पढ़ाने वाले बहुत ऑनलाइन सोर्सेज कम है, तो मैंने आपका एक चैनल देखा, तो मुझे बहुत हेल्प भी मिली। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग सो सपोर्टिव, ओके, एंड मोस्ट वेलकम। थैंक्स टू यू एंड IDM हब। ओके, आपका जो है हमारी तरफ से भी, वो चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जो है एक अच्छा फीडबैक दिया। तो चलिए अब आगे जो है बढ़ेंगे हम लोग। AJ यादव, आई थिंक अजय यादव होंगे ये। आप सभी को नमस्कार। नमस्ते। सर मेरा नाम अजय यादव नहीं है, हाँ। अमरजीत यादव है सर। अच्छा, AJ अमरजीत। यादव। ओके, आप भी शायद BHU हॉस्टल में ही बैठे हुए हैं अभी। हाँ सर। हाँ, राजेंद्र प्रसाद हॉस्टल। हाँ सर, RP हॉस्टल में। ठीक। सर मेरा नाम अमरजीत यादव है, मैं मूलतः गाजीपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है गाजीपुर जिले से ही हुई है, MJRP पब्लिक स्कूल से। ठीक है, और उसके बाद सर मैं ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया हूँ। बहुत बढ़िया। और उसके बाद सर मैंने BEd महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज से किया। और सर उसके बाद CUT के थ्रू मैं एंट्रेंस दिया सर, और
केवल सर मैं 3 यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किया था एमएड के लिए, एसयू में और डीयू में और बीएचयू में। सर तीनों जगह मिला तीनों मुझे। जगह हुआ होगा। हाँ सर, तीनों जगह मिला। अब सर मैं कंफ्यूज था कि डीयू में करूं या बीएचयू में करूं। कुछ लोग कह रहे थे कि डीयू जाओ, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं बीएचयू जाओ। तो सर मैं सोचा कि क्यों ना खुद अनुभव लिया जाए। सर शुरू में मैं डीयू में एडमिशन हो गया तो मैं डीयू चला गया, वहाँ 1 हफ्ते की क्लास की। उसके बाद वहाँ का कुछ अनुभव लिया, उसके बाद आ गए यहीं काशी में। चलिए बहुत बढ़िया। आए सर अभी बीएचयू में। ठीक है, तो आप चैनल तक कैसे पहुंच पाए थे, एडीएम एजुकेशन हब? सर मैं ऐसे ही सर जब सीयूटी का फॉर्म फिल कर दिया था, तो मैं सर जब भी मैं किसी कोई भी फॉर्म अप्लाई करता हूँ तो मेरी स्ट्रेटजी होती है कि मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूँ, उसका सिलेबस देखूँ और मॉक। ठीक है। तो सर जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था तो उसमें सर्च कर रहा था कि एमएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सर उसमें आपका आया चैनल और फिर उसके बाद प्लेलिस्ट खोला तो देखा कि बहुत सारे मटेरियल उसके अवेलेबल थे। तो सर इस तरह से मैं आपके चैनल तक पहुंचा था। सर बहुत सर हेल्प हुई आपके चैनल के माध्यम से। चलिए तो बढ़िया है। आप आने वाली जनरेशन को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे उनको प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे जो है वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं जो उन्होंने सेट किया हुआ है? आने वाली जनरेशन को यही कहेंगे कि सबसे पहले आप कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हैं, स्पेशली अगर सीयूटी एमएड में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले सिलेबस को देखिए। सर सिलेबस जो है बहुत विस्तार से दिया हुआ है और सिलेबस को आप देखिए, उसके बाद उन पॉइंट्स को खोजिए, ना कि किसी बुक या ये चैनल यूट्यूब पे समय वेस्ट करिए। ऐसे आप सिलेबस को देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। सर इससे हो ही जाता है और मेरा भी सर हो गया। तो मैं मानता हूँ कि जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को देख करके आगे अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो नो डाउट सर उनका भी हो ही जाएगा। हर चलिए यही मिलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने बताया कि मतलब कि आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर के। तो मैं आपको जो है आपके बिहाफ पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप जो है सिर्फ सिलेबस पर डिपेंड हो जाते हैं तो लक बाई चांस आपका होता है कि हो जाएगा, बट अगर केवल आप सिलेबस पर डिपेंडेंट हैं तो हमारा मानना है, ये मेरा पर्सनल इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो ये है कि जो है केवल सिलेबस से नहीं होगा। क्योंकि जो सीयूईटी एग्ज़ाम करा रहा है आज की डेट में, चाहे वो नेट जेआरएफ का हो या फिर एमएड एंट्रेंस का हो, सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछते हैं वो। तो आउट ऑफ सिलेबस भी कहाँ कहाँ से कैसे पूछता है, उसके लिए हम आपको चैनल पर समय समय पर गाइड भी करते रहते हैं, और वही चीज़ आपको हिट करती है कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपको क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है यह जानना कि आपको क्या नहीं पढ़ना है ना। आपको अगर ये आइडिया हो जाए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना है ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना जो टाइम वेस्ट करने की बात इन्होंने करा कि आप अपने यूट्यूब पर इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें, आप डायरेक्ट अपना सिलेबस उठाएं और अपनी स्ट्रैटेजी को फिक्स करें, अपना प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर देखें और उसके आधार पर अपनी तैयारी को करें। हाँ बिल्कुल, हम भी उस चीज़ से एग्री करते हैं, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्लेटफॉर्म आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और एक ऑथेंटिक पर्सन भी है, चूँकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ और अभी आपकी ही फैकल्टी में रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, तो ऐसे में 2 बार जेआरएफ और तमाम जो है उपलब्धियाँ हैं, तो उसको देखते हुए अगर हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो रिसर्च का विद्यार्थी होने के नाते जब तक हम उस चीज़ को रिफाइन नहीं कर लेते, जब तक रिसर्च करके हम जो है उसके कंक्लूज़न तक नहीं पहुँचते हैं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, तब तक हम आप तक नहीं पहुँचाते हैं। तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ करके आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को भी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमरजीत यादव, राइट? थैंक यू। हाँ सर। ओके। मोहम्मद दानिश। दानिश यस सर। जी, जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
अगर आप कंफर्टेबल हों तो जी सर। ठीक है। सर मैं ये कह रहा था कि जी। मेरा एडमिशन आप हालांकि मैसेज भी किया था मेरे से कि नंबर चाहिए, DU में एडमिशन हुआ है स्पॉट ग्राउंड। ओके, बहुत सारी बधाइयाँ आपको। जी तो सर हम यहाँ भी जैसे बिहार से हैं, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, जी। तो यहाँ भी एक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौलाना आजम नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, हाँ तो हाँ। यहाँ भी मेरा एडमिशन हो चुका है। ठीक है सर, जी। यहाँ क्लास भी चल रही है 1 महीने से। ठीक है। तो हम ये आपसे जानना चाह रहे थे सर कि अगर DU में जाते हैं तो मेरे लिए नया होगा, कभी कहीं बाहर घर से निकले नहीं। अच्छा, तो हम ये चाह रहे हैं आपसे कि सर वहाँ DU में हम एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए थोड़ा देखिए, वहाँ का एक्सपीरियंस आपके पास है तो। अगर आप जो है अपने एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ ये जो यूनिवर्सिटी है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, काफ़ी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है। वहाँ सभी को हॉस्टल नहीं मिलता है। जो टॉप रैंकर्स होते हैं 2 3 4 को हॉस्टल्स मिलता है और सभी को हॉस्टल मिलता भी नहीं है। और इसके साथ ही साथ अगर आप बाहर रहना और खाना, ये दोनों चीज़ को देखेंगे तो कम से कम जो है मिनिमम जो आपकी कॉस्ट आएगी वो 8 से 10 हज़ार रुपये आएगी। ठीक है, अगर आप 8 से 10 हज़ार रुपये ये अफोर्ड कर सकते हैं, इसके बाद आपको ट्रैवल के लिए चाहिए, आपको जो है किताब कॉपी तमाम खर्चे आते हैं, तो ये भी मान करके चलो कि 3 से 4 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा चाहिए। तो कुल मिला करके आपको अगर 15 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है एमएड करने के लिए, जो फ़ीस लग रही है वो तो लग रही है। तो अगर इकोनॉमिकली आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके लिए बेहतर है। दूसरा ये है कि अगर आप जो है एकेडमिकली आप सिर्फ एमएड करना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एमएड करना चाह रहे हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कभी कि आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाइए सिर्फ और सिर्फ एमएड करने के लिए। अगर आपके गोल्स और कुछ हैं, जैसे आप जो है अगर एमएड में एडमिशन ले लिए, उसके बाद आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हो या फिर आप कोई और जो है वनडे एग्ज़ाम की तैयारी भी आप कर रहे हो साथ में, तो आप उसमें जाओ, ज़्यादा बेहतर है वहाँ पर, चूँकि आपको माहौल मिलेगा, आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, आपको चीज़ें जो है वहाँ पे ईज़िली एक्सेसिबल होंगी, है ना, तो आप वहाँ जा सकते हो। ठीक है, बेहतर होगा आपके लिए। अगर ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं हैं, तो आप जो है वेट कर सकते हो या फिर आप खुद से अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना है ना। वहाँ की परेशानियाँ यही हैं, बाकी जो वहाँ का फैकल्टी है काफ़ी बेहतर है। आपको जो कहते हैं ना कि आप नॉलेज के ढेर पर बैठे हुए होंगे वहाँ पे, कि और सोर्स, जहाँ नॉलेज का सोर्स जो है निकलता है, वो सोर्स पर आप वहाँ पे बैठे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें जो है वहीं से गवर्न हो रही हैं, दिल्ली से ही गवर्न हो रही हैं। आप एक राजधानी में रह करके आप पढ़ाई करोगे, वहाँ बेहतर माहौल तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा बिजी रहेगा। ठीक है, तो ओके दानिश, चलिए आई थिंक आप लोगों ने आपस में बात कर लिया है, अमरजीत और दानिश ने, है ना। और अगर आप कुछ जो है बताना चाहते हैं अपने जो जूनियर्स हैं तो बताएं, नहीं अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ें। जी सर, तैयारी की बात किया जाए तो शुरुआती दौर में हमको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से तैयारी करें, कोई हमको कंटेंट ये सब नहीं मिल पा रहा था, तो फॉर्म का भी डेट पता नहीं था, तो आपका वीडियो देख रहे थे, यूट्यूब सर्च किए तो आपका नाम आया ADF हब चैनल, उसके अलावा कोई चैनल नहीं पता चल पा रहा था किससे तैयारी किया जाए। तो सर्च किए, उसमें प्ले लिस्ट देखे, नोटिफिकेशन जैसे हम CUT का जो आया था तब बताए थे सर, तो फॉर्म को फिलअप किए। उसके बाद फिर लगातार क्या किए कि सर आपका पढ़ाने का जो तरीका था हमको बहुत पसंद आया, हिंदी में भी पढ़ाते थे, इंग्लिश में भी पढ़ाते थे, तो दोनों कंबाइंड करके ये हमको बहुत अच्छा लगा। और सर वहाँ से जो भी पढ़ाया उसी पर हम भरोसा किए, पूरा वहाँ से नोट्स अपना तैयार किए, अभी प्रॉपर सर नोट्स रखा हुआ है मेरा। चलिए, बहुत बहुत आगे भी काम आएगा आपके लिए वो जी। तो उसी से जब लास्ट टाइम में भी उससे हम रिविजन किए तो जाकर मेरा रिजल्ट हो पाया। अगर आने वाले लोग हैं तो हम कहेंगे टाइम इधर उधर वेस्ट करने से बेहतर होगा एक को पकड़े, सब कुछ एक को माने, और जरूर कामयाबी मिलेगी उन लोगों को जो जूनियर्स हैं आगे एग्जाम देना चाह रहे हैं CUT का। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके। उमेश, आपसे बात हो गई है या फिर आपसे नहीं हुई है उमेश? अच्छा, आई थिंक जितने लोग भी अवेलेबल हो सके आज, आप सभी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आप अपने लिए जो है थोड़ा सा सोचे, तो तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों के लिए। हाँ आभा बताएं।
सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम बिहार से हैं तो यहाँ टीचर की वैकेंसी जो आई हुई है हाँ तो अभी पता नहीं क्या होने वाला है, बट अगर कभी हम लोगों का ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा तो फिर क्या वहाँ कुछ प्रेफरेंस दिया जाएगा हम लोगों को छुट्टी के लिए? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा leave कोई के लिए? नहीं, ऐसा कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगा, आपको कोर्स छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आज के इस प्रयास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे और आप सभी लोग जो है इस मुहिम को जो हम लेकर के चल रहे हैं, इस मुहिम को आप और आगे बढ़ाएंगे। और जो लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं, आगे आने वाले समय में जब हम और मीटिंग्स करेंगे तो आशा करेंगे कि आप सभी लोग जरूर जुड़ेंगे। और एक चीज और है कि अगर आप सिलेक्टेड वाले ग्रुप्स में आप गलती से ऐसे लोग जुड़ गए हैं जो कि अभी कहीं सिलेक्ट नहीं है, तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग ग्रुप छोड़ दें या फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर जरूर कर दें कि आप कहाँ पर पढ़ रहे हैं, ताकि जो विद्यार्थी हैं, जैसे जो लोग आपके सहपाठी हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, अगर एक दूसरे के बारे में ये नहीं जानते होंगे कि आप कहाँ पर पढ़ रहे हैं, या फिर कम से कम बेसिकली एक बार अगर कोई मैसेज पढ़ लेता है कि इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो है यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उनसे उनको बात करने में हेजिटेशन नहीं होती है, वो डायरेक्ट अपना ग्रुप में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप जरूर विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों के लिए ये प्रयास बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट धन्यवाद सर। फॉर योर फ्यूचर। नमो पार्वती पते, हर 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 महादेव। महादेव। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू ओके। सर।